अच्छा, तो आज मैं पॉलीगन के बारे में बोलने जा रहा हूँ। किसके बारे में? पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन मतलब जिसका साइड 3 से भी ज़्यादा हो, ठीक है, या 2 से ज़्यादा हो। 2 तो आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, 3 से ज़्यादा मतलब आप ट्राइंगल, ये हेक्सागोन, पेंटागोन, आप जो भी बनाए, ये सब क्या है? पॉलीगन है। इसके रिलेटेड फॉर्मूला और इसका कुछ कॉन्सेप्ट आप ये जान लो। क्या जानना है? देखो, पहली बात है पॉलीगन। पॉलीगन का आपको कोई भी शेप हो सकता है, इसको यही शेप होगा ऐसा कोई बात नहीं है, पर समझिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको बोले कि एक्सटर्नल एंगल पॉलीगन का दिया गया है ये वाला, तो आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ साइड निकालने ऑफ पॉलीगन का, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो S इज इक्वल टू ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा? 360 से आपको एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है, बाय थीटा को डिवाइड करना, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा। और इसके साथ आपको और एक चीज़ याद रखना है, ये एंगल प्लस येलो वाला जो एंगल है उसको अगर ऐड कर दूँ तो हम लोग क्या दिया जाएगा? हम लोग को सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन सा? ये वाला क्या आएगा? इंटर एंगल। इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो इन दोनों का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरत है जब कुछ एंगल दिया जाएगा कि इंटीरियर एंगल आपको पार्ट पता है पर एक्सटीरियर एंगल पता नहीं, और पूछ लेगी नंबर ऑफ साइड। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद 360 से जब डिवाइड करोगे, 360 से डिवाइड करोगे तब जाकर आपको मिलेगा नंबर ऑफ साइड, ठीक है। और ये 360 क्यों लिया? क्योंकि सम ऑफ पॉलीगन का आपका 360 एंगल होता है, ठीक है। हर एंगल को अगर आप ये कर दो, ऐड कर दो, तो 360 होता है, इसलिए मैंने लिया। और उसके साथ साथ और एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल से आपका टोटल एंगल निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल समझ में आया ना आपको? अगर मैं बोलूँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सबको ऐड करना है, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? आपको पूछा रहा सम कितना होगा इन सबका एंगल का, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू टोटल सम। क्या निकलेगा? टोटल सम ऑफ एंगल निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिमम इससे क्वेश्चन कभी भी आता है, कभी भी मतलब मैक्सिमम आने से यही से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आपको और एक चीज़ पूछा जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन। कि हम लोग से अगर पूछा जाए कि एक पॉलीगन बनाया है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन कितना देगा? पॉलीगन कितना देगा? आपका रहेगा n/n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या होगा इधर? नंबर ऑफ साइड। हर जगह में जो n यूज हो रहा है ना, वो नंबर ऑफ साइड। आपको अगर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना, डायगोनल कौन सा है? यहाँ से ये कनेक्ट कर दिए एक डायगोनल, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिए एक डायगोनल, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिए एक डायगोनल। ये डायगोनल कितना बना सकता हूँ इसके अंदर, वो कैसे हम लोग पता चलेगा? अगर हम लोग n पता हो, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड मतलब ये एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड, ये 6 साइड। 6 लिखने के बाद अगर 3 से माइनस कर दूँ तो 2 से डिवाइड कर दूँ, हमको मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जो आपसे पूछा था पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन जब करने में उतरे हुए तो ये वाला आपको क्वेश्चन आता है। फिर कभी कभी लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड आपको ये कभी भी पूछा जाता है। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है
लेंथ ऑफ ईच या साइड, ये तो आपको पढ़ा ही होगा। अगर हम लोग के पास ये दिया गया हो x1 और y1 और आपका दिया गया और एक एंड आपका इधर x2 और y2, इसका लेंथ निकालना, मतलब दो पॉइंट है, एक है इधर x1 और एक है y1 और इधर है आपका x2 और इधर है y2। इसका लेंथ कैसे निकालना है? कुछ नहीं, और क्या करना है आपको, ये करना है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस ये आउटपुट में होल स्क्वायर भी लगाना है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको ये वाला लेंथ मिल जाएगा, किसका? दो पॉइंट का लेंथ, अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो तभी।